अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब मेरी औलाद में एक मेरा बेटा पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर होगा, और दुनिया उसे लक़ब से याद करेगी मेहदी के नाम से। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में, हज़रत फ़ातिमा की औलाद में जब वो पैदा होंगे दुनिया में और फिर उनकी खिलाफत कायम होगी, तो फरमाया गया कि पूरी दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम गालिब आकर रहेगा। अब वो ज़माना कब आएगा? हाँ, अल्लाह का वादा बरहक है। अल्लाह ने फरमाया ये दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहेगा, चाहे तुम पसंद करो ना पसंद करो। अब मेरी गुफ्तगू को भी बहुत सारे लोग नापसंद करेंगे, वो यही कहेंगे एक सांप्रदायिक भाषण है, यानी एक दूसरे के भेदभाव की बात नहीं। मैं कहूँगा अगर तुम जिंदा रहोगे तो देखोगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे जो तुम्हारी रूह को सुकून पहुँचाने वाली चीज़ है, तुम्हारे कल्ब में इत्मीनान डालने वाली चीज़ है। इस्लाम का मतलब ये है पीस, कि तुम्हारे दिलों में और रूह में वो सुकून पैदा करता है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद मैं आपको समझाऊँ। हुज़ूर ने फरमा दिया, क़यामत के करीब मेरी औलाद में मेरा एक बेटा पैदा होगा जिसका नाम मेरे नाम से मुशाबे होगा, यानी मोहम्मद, और उसे पूरा ज़माना इमाम मेहदी के नाम से याद करेगा, और वो पूरी दुनिया में, कायनात में इस्लाम को गालिब ला कर रहेंगे। उसी ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पर आज भी बाहयात हैं, यह हमारा अकीदा है सारे मुसलमानों का। इमाम मेहदी के ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। ये कौन सा इलाका होगा, इसके मुतालिक हदीसें हैं। हज़रत इमाम मेहदी का जो ज़हूर है ये कब पैदा होंगे ये नहीं मालूम, ज़ाहिर होंगे, ये पैदा हो चुके होंगे, आज भी हो सकता है, मुमकिन है, पॉसिबल है। जब इनकी उम्र पाक 30-40 साल के आसपास होगी और ये मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के तवाफ़ के दौरान एक लश्कर आएगा जो खाने काबा को ढाने की कोशिश करेगा, हमला करेगा, और हज़रत इमाम मेहदी दुआ करेंगे। आपकी दुआ की बदौलत अल्लाह ताला उस आए हुए लश्कर को ज़मीन में धंसा देगा। लोग उसी दिन पहचान लेंगे और उनके हाथ पर खाने काबा के सामने बैत करेंगे। अब यहाँ से इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है कि सब मेहदी मेहदी करते हुए उनके पीछे चल पड़ेंगे, बल्कि उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे वहाँ कुछ लोग जो उनको कत्ल करने की या हिलाक करने की कोशिश करेंगे। इमाम मेहदी अपने मुत्तबईन को लेकर मुल्क शाम की तरफ चले जाएंगे। अब मुल्क शाम वो है जिस ज़मीन को मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये हशर की ज़मीन है, ये हशर की ज़मीन है, सारे लोग हाँकते हुए उधर ही ले जाए जाएंगे। आज शाम से सब भाग रहे हैं, बमबारी हो रही है, लेकिन मेरे आका ने फरमाया एक ज़माना ऐसा आएगा कि सब हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जा रहे होंगे, सब जमा हो रहे होंगे, मुल्क शाम जमा हो रहे होंगे, और वहाँ इमाम मेहदी पहुँचेंगे और वहाँ आपकी खिलाफत कायम होगी और अदल व इंसाफ इस कदर होगा कि फिर वो ज़माना आएगा कि शेर और बकरी एक साथ चल रहे होंगे, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, इतना अमन कायम होगा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है। अब इमाम मेहदी की इमामत के दौरान वो फजर का वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे और जमाअत खड़ी होने वाली होगी, कायम होने वाली होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे उतरेंगे जैसे उनके जिस्म पर नहाए हुए कतरे टपक रहे हों। आपको हज़रत इमाम मेहदी पहचानेंगे और आपको ला करके मुसल्ले की तरफ बढ़ाएंगे। नबीउल्लाह हैं, रूहुल्लाह हैं, ईसा इब्न मरियम सलामुल्लाहि अलैहि, कुरान पाक में जिनके तज़किरे हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से एक निशानी है, वो ईसा आएंगे। अब वो नबी जब इमाम मेहदी उनको आगे बढ़ाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इमामत के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे और क्या फरमाएंगे, इरशाद फरमाएंगे कि ये मुसल्ला इमामत उम्मत मोहम्मदिया का हक़ है, आप उम्मत मुस्तफ़ा हैं, आप इमामत करें, हम मुक्तदी बनते हैं। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक्तदी बने सारे अम्बिया, ये तो मालूम है, लेकिन रसूल की एक उम्मती के मुक्तदी भी ईसा अलैहिस्सलाम बन रहे हैं। मेरे अजीज़ों, यहाँ नबूवत का दर्जा घटाना मकसद नहीं है, बल्कि यहाँ उम्मत मुस्तफ़ा की फजीलत बताना है। इमाम मेहदी की इमामत होगी, उसके बाद फिर जो दुनिया में हालात होंगे वो क्या होंगे, दज्जाल आ चुका होगा और दज्जाल अपने फितने फैला रहा होगा, और अब दज्जाल को कौन मारेगा, कौन ख़त्म करेगा, सारे लोग परेशान हो चुके होंगे, कत्ले आम कर रहा होगा लोगों को, ईमान वालों का, जो उसे खुदा कहे उसे छोड़ दे और जो उसे खुदा ना माने उसे दोनों पैर पकड़ कर चीर दे।
या गर्म खोलते हुए तेल में डाल दे, जुल्म और सितम की हद कर देगा। कुछ लोग डर करके कुफ्र कर देंगे, शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे, और कुछ ईमान पर कायम रहेंगे। लेकिन ये ज़माना ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के नुज़ूल के बाद ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक खुशबू जाएगी या हवा उन्हें मस्त करके निकल रही होगी, तो वो हवा दज्जाल को जैसे लगेगी वो पिघलता जाएगा। जैसे मोम आग की गर्मी से पिघलता है, दज्जाल ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की दूरी की हवा से ही पिघल रहा होगा। यहाँ तक कि मकाम लुद एक जगह है, इसराइल में है वो आज, और दुनिया का बड़ा एयरपोर्ट उन्होंने वहाँ पर बनाया है। मकाम लुद का एयरपोर्ट भी बना हुआ है। और हदीस पाक में है ईसा अलैहिस्सलाम मकाम लुद पे उसको अपने तीर से निशाना बनाएंगे और कत्ल कर देंगे, और उम्मत मुस्तफ़ा का ये आखिरी फितना भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा? वही आयत जो मैंने तिलावत किया। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिह। वो अल्लाह है जिसने अपने रसूल को दुनिया में भेजा है हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ, इसलिए कि इस रसूल का दीन पूरी दुनिया पर गालिब आकर रहे। अब ये दीन गालिब आएगा दज्जाल के खात्मे के बाद इमाम महदी के हाथों से। हर मुल्क या हर सल्तनत जहाँ कहीं तख्त होगा वहाँ परचम सिर्फ इस्लाम का लहरा रहा होगा। वो ज़माना आएगा, वो गालिब होकर रहेगा दीन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया है कि तुम पर किसी और को फिर अल्लाह गलबा नहीं देगा। ये ज़माना भी काफ़ी साल तक चलेगा। लेकिन इस गलबे इस्लाम से पहले क्या क्या होना है वो भी तो हमें जानना ज़रूरी है। आज के वही हालात हैं जो मुझे इस गुफ्तगू पर आमादा कर रहे हैं। मैंने बात तो कह दी आपको, हदीस की रोशनी में बता दिया कि इस्लाम गालिब आएगा पूरी कायनात पर दज्जाल के खात्मे के बाद और इमाम महदी के हाथों से। अब ये दो बड़ी निशानियां हुजूर ने फरमाई, एक तो हुजूर की आल में सादात में इमाम महदी पैदा होंगे, दूसरे कि दज्जाल आएगा। ये दोनों का ज़माना एक है। ये कब होगा? क्या उससे पहले कुछ निशानियां हैं कि दज्जाल आने वाला है? मेरे अजीज़ों, हमसे ज़्यादा निशानियां यहूदी पढ़ करके इंतज़ार में, ईसाई पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखें, दज्जाल के दुश्मनों में हम हैं और ईसाई हैं। वो दज्जाल को अपना दुश्मन समझते हैं ईसाई, वो एंटी क्रिस्ट है, ईसाइयों का भी वो दुश्मन है। लेकिन यहूदी उसको अपना मसीहा समझते हैं। वो कहते हैं हमें नजात दिलाने वाला, हमें पूरी दुनिया में गालिब करने वाला। जैसे आज हम हदीस पाक पढ़ करके कह रहे हैं इमाम महदी आएंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होगा। यहूदी ये कहते हैं लूसीफर आएगा या दज्जाल आएगा, जिसको वो मसीहा कह रहे हैं, और वो उनको नजात दिलाएगा सारे जुल्मों से और पूरी दुनिया में उनकी हुकूमत कायम करने में उनकी मदद करेगा। और इसलिए दज्जाल के आने से पहले जो जो निशानियां होनी हैं ये यहूदी खुद करके दिखा रहे हैं। क्या है? बड़ी मुकद्दस किताबों में ये बातें लिखी गई हैं। देखना, दज्जाल के आने से पहले दुनिया में एक बड़ी अलामत ये जाहिर होगी कि दुनिया हक को बातिल बनाकर पेश करेगी और बातिल को हक बनाकर पेश करेगी। ये है आज, सच को झूठ में तब्दील करके दिखा दिया जाए, शौबदाबाजी, और अच्छे खासे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी उसको झूठ समझने लग जाएं, यानी सच को झूठ बनाना और झूठ बात को सच समझाना। ये इस काम में अगर सबसे ज़्यादा महारत किसी को है तो ये दज्जाली मीडिया को है। मीडिया आज दज्जाल के आने के रास्ते हमवार कर रही है, और ख़ुद आलमी मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, पूरी दुनिया की मीडिया इसमें मुलविस है। जहनों को डाइवर्ट कर देना, असल मुद्दे से भटका देना, ये काम कौन कर रहा है आज? सबसे ज़्यादा मीडिया कर रही है। मेरे अजीज़ों, सच बात को झूठ बनाकर पेश करना ये दज्जाल के आने से पहले होगा और कसरत से होगा, कसरत से होगा। यूँ समझ लें, एक परहेजगार मुत्तकी शख्स को लाकर खड़ा कर दिया जाएगा और उसे 100 लोग बोलेंगे ये चोर है, चोर है, चोर है, और दुनिया समझने लगेगी कि हाँ शायद चोर है। दुनिया समझने लग जाएगी, यानी तकरीबन 90% लोग इनकी बातों पर यकीन करने लग जाएंगे कि शायद ये चोर है, शायद ये चोर है। और इसी तरह किसी जालिम मनहूस चोर को ला करके वो खड़ा करेंगे और कहेंगे ये परहेजगार है, ये परहेजगार है, ये परहेजगार है, और दुनिया उसको परहेजगार समझने लग जाएगी। क्या ये दोनों चीज़ें आज करने के लिए पूरी सोशल मीडिया, इंटरनेट, न्यूज़ चैनल्स नहीं मुलविस हैं इसमें? चोरों को हुकूमत पर बिठा करके उनकी फजीलत बयान करना हिंदुस्तान से ज़्यादा हमें कहाँ नज़र आएगा? सबसे ज़्यादा हमें यहाँ नज़र आता है जो पूरे के पूरे मुल्क को गबन करके बैठे, उसे मसीहा और उसे लोगों का
ऐसा बेकसों का कस जिसको कहा जाए, ऐसा बनाकर पेश करना, ये मीडिया का रोल है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, पूरे जहनों को डाइवर्ट किया।